चालाक है। तो ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक बार फिर अनंतनाग में आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। जम्मू के उधमपुर का रहने वाला था दीपू और घाटी के अनंतनाग में एक सर्कस में काम करता था, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का ये मामला है, जहां पर आतंकी हमला हुआ और आतंकियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू के उधमपुर के रहने वाले दीपू की घाटी में गोली मारकर हत्या की गई है। बताया यह जाता है कि दीपू एक सर्कस में काम करता था। तो अनंतनाग में आतंकियों ने फिर एक बार टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। दीपू की हत्या से फिर एक बार बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर घाटी में टारगेट किलिंग कब रुकेगी, कब तक इस तरह से मासूम लोगों की हत्याएं होती रहेंगी। तो अकेला ही कमाने वाला है और कोई भी कमाने वाला नहीं है। मेरी आंखें खराब है 4 साल से, कैसे होगा, बिल्कुल ही बर्बाद हो गए। खूनी खेल से घाटी फिर लाल। अनंतनाग में नागरिक निशाना। टारगेट किलिंग का द एंड कब? पीड़ा के साथ आंसू का सैलाब। ये उसी दीपू के परिजन हैं जिसे आतंकियों ने टारगेट किलिंग के तहत मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने इस बार अपनी कायराना हरकत को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अंजाम दिया। फिर से साउथ कश्मीर में टारगेटिंग किलिंग देखने को मिली और इस बार अनंतनाग में दीपक कुमार, जो कि उधमपुर से यहाँ कोमल सर्कस में काम करते थे, उनको आतंकवादियों ने निशाना बना दिया गया। यहाँ जो लोग काम करते हैं उन्होंने बताया कि कल शाम को करीब 9 बजे के आसपास दीपक दूध लेने के लिए मार्केट के लिए निकला था, लेकिन यही कुछ कदम चलते ही जो मोटर साइकिल पे सवार लोग थे 2, उन्होंने उन पे गोलियां बरसाई और करीब करीब 4 गोलियों के जो शॉट्स हैं उनको लगे, जिसकी वजह से उनकी हालत क्रिटिकल हो गई और उसके बाद यही सर्कस के लोग उनको उठा के अनंतनाग अस्पताल भी ले गए, लेकिन दीपक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इससे ये पता चलता है कि कितना नजदीक जो है ये टेररिस्ट यहाँ तक आ चुके थे और यहाँ देखा जाए तो सिक्योरिटी के ठीक ठाक इंतजामात है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी इन सर्कस वालों को सिक्योरिटी दी हुई है और सर्कस की अपनी एक सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी टेररिस्ट ने दीपक कुमार को निशाना बना दिया। गोली लगने के बाद बुरी तरह लहूलुहान दीपू को जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आतंकियों ने दीपू को निशाना उस समय बनाया जब वो दूध लेने के लिए बाजार जा रहा था। कल हम लोग सब बैठे हुए थे अंदर, तो वो पानी लेने गया हुआ था रात 9 से 9:30 के बीच में। तो फायरिंग की आवाज़ आई, एक फायर की आवाज़ आई, तो हम सारे मतलब 4-5 बंदे यहाँ से दौड़ के गए तो देखा तो यहाँ पे बंदा गिरा पड़ा है और उसको गोलियाँ लगी हैं, तो वो उठा के लेके गए हॉस्पिटल। मैंने जब लास्ट में फायर आवाज़ ही तब भाग गया बाहर। उसके बाद फिर तो वहाँ पड़ा था, उसकी बीवी वहाँ पड़ी थी, रो रही थी, उसको उसी टाइम हॉस्पिटल ले गए। बाकी फायरिंग डॉक्टर ने ये बताया नहीं कितनी गोलियाँ लगी कितनी नहीं लगी, तो बोल पोस्टमार्टम के बाद पता लगा। मृतक दीपू उधमपुर का रहने वाला था और कुछ महीने पहले ही अनंतनाग आया था, जहाँ सर्कस में काम कर रहा था। दीपू की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस आतंकी वारदात पर शोक जताते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, हम अनंतनाग में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं। सरकार और पूरा देश मृतक के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमारे सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबों को विफल करने के अपने संकल्प पर प्रतिबद्ध है। दीपू की हत्या पर बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने भी दुख जताया। कश्मीर में एक हत्या हुई है, टारगेट किलिंग हुई है और दुखद समाचार है। काफी देर से इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया था, लेकिन बीच बीच में कुछ उनके ही ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर छिप करके काम करते हैं। दीपू नाम का लड़का जो उधमपुर से है, ये जानकारी मिली पुलिस के माध्यम से। सर्कस में वहां पर काम करता था या किसी मेले में काम करता था। सुरक्षा बल जल्दी ही इस प्रकार के हत्यारों को मार गिराएंगे। जब से आतंकियों के खिलाफ सख्ती बढ़ी है, पाक परस्त आतंकियों की बौखलाहट भी बढ़ गई है।
इस बार भी हत्या के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन ही है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। इस आतंकी हमले के बाद सर्कस और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेला स्थल के आसपास के इलाकों की भी घेराबंदी की गई है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन लगातार टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीर के लोगों में गुस्सा है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर कब रुकेगी टारगेट किलिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।